जय हिंद साथियों असम राइफल्स में जो टेक्निकल और ट्रेड्समैन की वैकेंसी आनी है 2026 से रिलेटेड साथियों, उससे रिलेटेड एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जो वैकेंसियाँ प्रत्येक वर्ष लगभग आती हैं, उसमें टोटल यहाँ पे 1200 पोस्टों के लिए साथियों वैकेंसी निकली हुई है। साथियों क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, वैकेंसी कब से फॉर्म भरा जाएगा, साथियों पूरी जानकारी दूंगा। रैली डेट क्या है, पूरी जानकारी दूंगा। साथियों कोई भी जानकारी दो उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो असम राइफल्स में किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं तो टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले मैं साथियों आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं साफ साफ कि जो असम राइफल्स की टेक्निकल ट्रेड्समैन की ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों, इसी सेशन में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट है, इसमें 17 जुलाई को दिया गया है फाइनल रिजल्ट। जो लास्ट वाली वैकेंसी आई हुई है असम राइफल्स में उसके बाद से अभी कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं आई हुई है। लेकिन साथियों 1200 पोस्टों की यहाँ पे बात कही जा रही है, जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें उससे पहले आप लोग ये समझिए कि जो आपकी एज लिमिट है किन पोस्टों के लिए कितनी रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रिज एंड रोड जो मेल एंड फीमेल की निकलती है, नायब सूबेदार की पोस्ट होती है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होती है। रिलीजियस टीचर के लिए साथियों नायब सूबेदार की पोस्ट होती है, 18 से 30 वर्ष एज लिमिट होती है। ऑपरेशन रेडियो लाइन के लिए हवलदार की पोस्ट होती है, 18 से 25 वर्ष एज लिमिट होती है। रेडियो मैकेनिक, पर्सनल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट के लिए साथियों 18 से 23 वर्ष, 18 से 25 वर्ष और 20 से 25 वर्ष होती है। लैब असिस्टेंट के लिए जो राइफल मैन निकलती है उसमें 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए। जो नर्सिंग असिस्टेंट की साथियों वैकेंसी आती है, सबसे ज़्यादा सवाल इसी वैकेंसी से रिलेटेड आता है, वो राइफल मैन की पोस्ट होती है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होती है। वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है वारंट ऑफिसर रैंक की 21 से 23 वर्ष एज लिमिट होती है। वाशरमैन की राइफलमैन पोस्ट पे आती है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होती है। राइफल फीमेल जो सफाई कर्मचारी होती हैं वो राइफल वुमेन होती है, 18 से 25 वर्ष एज लिमिट होती है। वहीं बार्बर, कुक और सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी होती है वो राइफलमैन की पोस्ट पे आती है, 18 से 23 वर्ष सभी की एज लिमिट होती है। एक्सरे असिस्टेंट हवलदार की पोस्ट होती है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होती है। प्लम्बर की राइफलमैन पोस्ट होती है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होती है। और सर्वेयर की हवलदार पोस्ट की होती है और इसमें 20 से 28 वर्ष एज लिमिट होती है। इलेक्ट्रीशियन की राइफलमैन पोस्ट होती है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होती है। इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल की राइफलमैन की पोस्ट होती है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होती है। वहीं लाइनमैन फील्ड की राइफलमैन की पोस्ट होती है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होती है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल व्हीकल की राइफलमैन की वैकेंसी होती है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होती है। ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, वारंट ऑफिसर पोस्ट की होती है, 18 से 25 वर्ष एज लिमिट है। इस तरीके से और एज लिमिट में छूट साथियों ओबीसी को 3 साल की, SC/ST को 5 साल की यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो ये तो हो गई एज लिमिट। अब आगे हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे मैं डिटेल में आपको क्वालिफिकेशन एक एक करके सबकी बताता हूँ। जैसे ब्रिज एंड रोड की 10th पास होनी चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। रिलीजियस टीचर का ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी या फिर संस्कृत से। और उसके साथ साथ साथियों ऑपरेटर रेडियो लाइन के लिए 10th क्लास पास होना चाहिए, प्लस 2 ईयर्स का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेडियो मैकेनिक के लिए 10+ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पर्सनल असिस्टेंट का साथियों यहाँ पे 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग होनी चाहिए 80 वर्ड पर डिटेक्शन वाली, और 50 मिनट में 50 से 65 मिनट की टाइपिंग टोटल कराई जाती है। वहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट की साथियों जो होती है उसमें 10th क्लास पास होना चाहिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट भी 10th क्लास पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस और बायोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद साथियों वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की 12th क्लास पास प्लस ITI मांगा जाता है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा जाता है। उसके बाद फार्मासिस्ट की साथियों 12th क्लास पास होना चाहिए और एक डिप्लोमा होना चाहिए आपका फार्मेसी में। वाशरमैन फीमेल सफाई, बार्बर, कुक मेल सफाई, एक्सरे फीमेल सफाई, बार्बर, कुक और मेल सफाई कर्मचारी, इतने के लिए 10th क्लास की सिर्फ क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। किसी सर्टिफिकेट की यहाँ पे अभी तक ज़रूरत नहीं है। कुक के लिए हो सकता है इस बार NSQF का सर्टिफिकेट ये लोग मांगे। वहीं पे साथियों आगे अगर बात करें तो एक्सरे असिस्टेंट का 12th क्लास और डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में। प्लम्बर का 10th क्लास प्लस ITI प्लम्बर में। सर्वेयर का 10th क्लास पास प्लस ITI। इलेक्ट्रीशियन का 10th क्लास पास प्लस ITI। और इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल का 10th क्लास पास, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से ITI की कोई नीड्स नहीं है।
लाइनमैन फील्ड की 10th क्लास प्लस ITI, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल व्हीकल की 10th क्लास पास प्लस ITI, और ड्राफ्ट्समैन का 12वीं पास होना चाहिए और प्लस 3 ईयर का कहीं ना कहीं आप जो अप्रेंटिस होता है वो किए हों और पॉलिटेक्निक या तो किए हों आप। तो इस तरीके से साथियों आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन होती है। आप सभी को पता है कि इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले PST होता है, DBPST होता है, और साथ ही साथ साथियों PET भी होता है। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होता है, फिर आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होता है, जो कि इस बार CBT होने की बात कही गई है। उसके बाद साथियों मेडिकल एग्जामिनेशन करा के फाइनल मेरिट यहाँ पे बनाई जाती थी। पूरी जानकारी अब मैं आपको बता दूं, जो रैली डेट है साथियों वो ये लोग सितंबर में बात कर रहे हैं कि सितंबर के शुरुआत में आप लोगों का फिजिकल टेस्ट हो सकता है। स्टेट वाइज अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी आती है। फिजिकल टेस्ट के बारे में पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दे रखा हूँ। टेट टेस्ट के बारे में भी मैं लगातार आपको अपडेट देता रहता हूँ। बाकी साथियों जैसे असम राइफल्स टेक्निकल ट्रेड्समैन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा मैं तुरंत ही आपको इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।